Good morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are discuss concept of clean milk production, processing value added products for milk pasteurization, packing and मिल्क मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है, इसको आज अपने डिस्कस करेंगे। ओके, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं। मिल्क कंटेनिंग डर्ट, डस्ट, फॉरेन मटेरियल हैव हाई बैक्टीरियल काउंट विद ऑफ फ्लेवर इज कॉल्ड कंटेमिनेट मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर क्या डर्ट, डस्ट हो जाती है या अदर कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ जाए तो उसके अंदर क्या है, वो मिल्क जो है कंटेमिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। मिल्क इज कंटेमिनेटेड बाय वेरियस sources like udar, exterior of cow's body, milk burns, flies, milker, utensils, इन सब से क्या है, कोई भी अशुद्धि कंटेमिनेंट्स दूध से आ सकता है। ऑन कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेट मिल्क वन में गेट ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर अपने दूषित कंटेमिनेट दूध पीते हैं तो। द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन आर डिस्कस बिलो विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंट। ठीक है, सोर्स जो है कंटेमिनेशन का वो डिस्कस किया जाता है, बिलो द देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस है उसकी कुछ। उधर की बात करें ऑन सैनिटरी कंडीशन ऑफ मिल्किंग बर्न्स एंड बेडिंग ऑफ द एनिमल कॉजेज बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, सैनिटरी कंडीशन की बात करें अगर मिल्किंग बर्न्स की और बेडिंग ऑफ द एनिमल कॉजेज, उससे क्या बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ होती है। उधर की बात कर रहे हैं आयन जिसको बोलते हैं, सच बैक्टीरिया में एंटर इनटू द अदर थ्रू टीथ कैनाल। ठीक है, टीथ कैनाल से क्या है बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, विच कॉजेज इन्फेक्शन इन द उदर लाइक मेस्टिटिस रिजल्टिंग कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क का कंटेमिनेट करेंगे। ठीक है, द फोर्क मिल्क में बी डिकार्डेड एज इट कंटेन हाई बैक्टीरियल काउंट, ज़्यादा बैक्टीरियल काउंट होता है। कंप्लीट मिल्किंग शुड बी डन। ठीक है, जिससे क्या कंप्लीट मिल्किंग डन हो जाती। इनकम्प्लीट मिल्किंग में लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द उदर। इनकम्प्लीट मिल्किंग से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है उदर के अंदर। एक्सटीरियर ऑफ, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ काउज बॉडी। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी, ये बाहरी जो बॉडी है उसकी बात हो रही है कि जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंस होते हैं एनिमल की बाहर वाली बॉडी पे। मे एंटर इनटू द मिल्क एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, और मिल्किंग के टाइम क्या है दूध में वो एंटर हो जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लीन मिल्क, क्लीन मिल्क के मेंटेनेंस के लिए वॉशिंग फ्लैंक्स एंड उधर विद क्लीन डैम्प क्लॉथ बिफोर मिल्क रिड्यूस द कंटेमिनेशन ऑफ देयर सोर्स। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस है क्लीन मिल्क का वो क्या करना चाहिए, वॉशिंग कर लेना चाहिए फ्लैंक और उधर को अच्छे से वॉशिंग करके विद क्लीन डैम्प क्लॉथ, अच्छे मतलब साफ कपड़े से सबको साफ कर लेना चाहिए बिफोर मिल्क निकालने से पहले। रिड्यूस द कंटेमिनेशन फ्रॉम द सोर्स, जिससे क्या है कंटेमिनेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका। मिल्किंग बर्न्स की बात करें, मिल्किंग बर्न्स विद गुड वेंटिलेशन एंड नेट फ्लोरिंग अवॉइड्स कंटेमिनेशन फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। ड्राई फीड फॉर फॉरेज शुड बी फीड आफ्टर मिल्किंग। ठीक है, मिल्किंग बर्न्स जो है गुड वेंटिलेशन करना चाहिए, नेट फ्लोरिंग अवॉइड, जो नेट फ्लोरिंग है वो अवॉइड करती है कंटेमिनेशन को, किससे, सोर्सेज से। ड्राई फीड्स और फॉरेज शुड बी फीड आफ्टर मिल्किंग। ठीक है, जो सूखा चारा है वो मिल्किंग के बाद खिलाना चाहिए। अगर जैसे पहले वगैरह खिलाते हैं या दूध निकालते टाइम खिलाते हैं तो उससे क्या वो उड़कर दूध में आ जाएंगे, जिससे दूध क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। फ्लाइज एंड अदर वर्म्स, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपने। एक्सटर्नल पैरासाइट हैं लाइक फ्लाइज हैं, लाइस हैं, मॉस्किटो हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ये वर्मिंग्स हैं, मे हैव देयर एंट्री टू इनटू द मिल्क, और ये मिल्क में एंटर कर जाते हैं मिल्क सेक्रेशन के टाइम। सो दैट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड दीज पैरासाइट, केयर रखते हैं अपने जिससे क्या है इन पैरासाइट की एंट्री को अवॉइड किया जाए। जैसे दीज पैरासाइट फ्रॉम द बर्न बाय स्प्रेइंग फ्लाई प्रूफ और बाय फ्लाई ट्रैप। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पैरासाइट को स्प्रे कर देनी चाहिए पहले, फ्लाई प्रूफ लगाने चाहिए या फ्लाई ट्रैप लगा दें। ब्रीडिंग प्लेस ऑफ देयर पैरासाइट लाइक स्टेगनेंट वाटर है, मोस्ट एटमोसफियर एक्सेट्रा में भी वर्ड है। ठीक है, बहता अगर कोई खड़ा पानी है या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पर क्या दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया और एक्सटर्नल पैरासाइट क्या है ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मिल्कर की। मिल्कर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी मिल्क। जो गवाला होता है आपका, गवाला जो दूध निकालता है वो क्या है, साफ सुथरा होना चाहिए।
डर्टी हैंड, अगर उसके गंदे हाथ हैं या गंदे कपड़े हैं, एंड क्लोथिंग ऑफ द मिल्कर मे बी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, जिससे दूध क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सेवरल बैक्टीरियल डिजीज में ट्रांसमिट फ्रॉम देयर मिल्कर, और काफ़ी सारे बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। और हैंडलर टू द कंज्यूम मिल्क थ्रू, ठीक है, और मिल्क को कंज्यूम किया जाएगा। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज लाइक टीबी, टाइफाइड फीवर, डिप्टेरिया में नॉट बी एम्प्लॉयड बाय मिल्क, ठीक है, ये मिल्क के अंदर नहीं जाना चाहिए। डर्टी हैबिट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग शुड बी अवॉइड, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। अनटेंसिल्स की बात करें, टेंसिल आर कंटेनर और इक्विपमेंट इन विच द मिल्क इज हैंडल्ड, प्रोसेस, स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है। अनटिल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या है, वो कंटेनर होते हैं जिसके अंदर दूध को हैंडल किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा या फिर ट्रांसफर किया जाएगा। यूनिटेंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लीन सैनिटाइज स्मूथ कॉफ़ी फ्री ड्राई अनटिल मे बी यूज फॉर हैंडलिंग मिल्क, ठीक है। तो ये क्लीन बिल्कुल सैनिटाइज यूज़ करने चाहिए। मिल्किंग मेथड की बात करते हैं अपने। वेट हैंड मिल्किंग एंड फिस्टिंग कॉजेज कंटेमिनेटो में। वीट हैंड मिल्किंग का मतलब थन को पहले गिला कर लेना, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल ही सूखा रखना, ये भी सही नहीं है। मिल्कर्स जनरली मॉइस्ट देयर फिंगर, जनरल मिल्कर्स क्या करते हैं, वो अपने हाथों को गीला करते हैं और फिर दूध निकालते हैं। विद मिल्क वाटर और एवन सलाइवा वाइल मेकिंग, ठीक है, जिससे क्या होता है, मॉइस्टन कर लेते हैं, जिससे क्या है, उनकी फिंगर क्या है, मिल्क के साथ वाटर या सलाइवा के साथ कर सकते हैं जब वो दूध निकालते हैं, ठीक है, उससे गीला कर लेते हैं अपने हाथ को। देट शुड बी अवॉइड, इनको अवॉइड करना चाहिए। वीट हैंड मिल्किंग मेक द टीथ लुक हार्श एंड ड्राई चॉक्स क्रैक और सोर्स अपीयर विच कॉजेज कंटेमिनेशन, ठीक है। वीट जो है हैंड मिल्किंग है, वो उससे क्या है, टीथ को भी, मतलब उसके थन को भी नुकसान पहुंचता है, और सूखा निकालेंगे तो भी नुकसान पहुंचेगा, क्रैक भी हो सकते हैं, सोर्स धब्बे पड़ सकते हैं उन पर, विच कॉजेज कंटेमिनेशन, जिससे दूध भी दूषित हो सकता है। ट्विस्टिंग कॉजेज डैमेज टू द टीथ टिश्यू विच लीड टू अदर इन्फेक्शन, उधर मतलब आयरन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दैट ड्राई हैंड मिल्किंग में भी प्रैक्टिसेस टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क, और ड्राई जो हैंड है बिल्कुल सूखे आता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। मेजर कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क इज कॉज बाय बैक्टीरियल एंट्री, जनरली जो दूध कंटेमिनेट होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया की एंट्री से होता है। सो दैट स्टेप आर टू बी टेकन टू मॉनिटर सच बैक्टीरिया एंट्री लाइक अवॉइडिंग insanitary condition of the burns, cleanliness of the milker, utensil, avoiding unfair milking practice, ये सारी जो प्रैक्टिस हैं इनको नहीं करना चाहिए। अब बात क्या करते हैं, मान लो गीले हाथ से भी दूध नहीं निकालना, सूखे हाथ से भी दूध नहीं निकालना, तो दूध निकालना कैसे है, तो इसका सही तरीका क्या है कि हाथों को अच्छे से धोना है और उसे तौलिए से पोंछना है, थनों को धोना है और उसे पोंछना है, पोंछकर अच्छे से, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, दूध को निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से दूध को निकालना है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप इन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। स्टेप क्या है क्लीन मिल्किंग के, तो वो बता रखे हैं, तो इसको अपने कल डिस्कस करेंगे स्टेप को, पास्चुराइजेशन को, ठीक है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है, तो बाकी अपने कल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।